मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने सपा मुखिया अखिलेश यादव के पीएम मोदी के स्वदेशी अभियान को चूरन बताए जाने पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि स्वदेशी क्या तत्व है यह अखिलेश यादव की समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वह परिवारवादी लोग हैं। उन्होंने कहा है कि परिवारवादी लोगों को सिर्फ चुनाव दिखता है कि कहीं परिवार का वर्चस्व खत्म ना हो। उन्होंने कहा है कि स्वदेशी के लिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का क्या नजरिया था। उन्होंने कहा है कि WTO के करार के समय समाजवादी, वामपंथी और दक्षिणपंथी मिलकर लड़े थे। उन्होंने कहा है कि तो क्या वह चूरन था। उमा भारती ने कहा है कि अखिलेश यादव अपने ही बाप दादाओं को गाली दे रहे हैं, अपनी ही पार्टी के विचारधारा के संस्थापक का अपमान कर रहे हैं। उमा भारती ने अखिलेश यादव से सवाल पूछा है कि क्या डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने चूरन चटाया था। उन्होंने कहा है कि समाजवादी और साम्यवादी लोगों ने मंचों से स्वदेशी की बात कही थी। उन्होंने अखिलेश यादव के चूरन की बात की निंदा करते हुए कहा है कि अखिलेश यादव को होश नहीं है कि वह क्या बोलते हैं। अखिलेश यादव द्वारा लखनऊ में मायावती की रैली के बाद उन्हें भाजपा की बी टीम बताए जाने के सवाल पर कहा है कि इसका जवाब खुद मायावती देगी। उन्होंने कहा है कि वह मायावती की प्रवक्ता कभी नहीं बनेंगी। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के बिहार चुनाव में स्टार प्रचारक होने के सवाल पर उन्होंने कहा है कि इसके बारे में मैं नहीं जानती हूं। ये जानती हूं कि 2017 में जब सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम बने गए तो मैं सबसे ज्यादा खुश थी। वहीं पीएम मोदी के 75 साल की उम्र के बाद रिटायर होने के सवाल पर पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने कहा है कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हट गई, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया। उन्होंने कहा कि अब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाए, वन नेशन वन इलेक्शन हो जाए, गंगा जी का एक घूंट पानी पी के ही मोदी जी के द्वारा तर्पण हो, तब हम मान लेंगे कि अब काम पूरा हो गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान पर तीखा हमला बोला है जिसमें उन्होंने रूस से भारत के तेल न खरीदे जाने की बात कही है। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को मस्खरा बताया है। उमा भारती ने कहा कि मैं उन्हें तब से जानती हूं जब वह टीवी शो किया करते थे। उमा भारती ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप और राहुल गांधी में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ उम्र का अंतर है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप एक सफल व्यक्ति हैं, जबकि राहुल गांधी पीएम मोदी के चलते देश के प्रधानमंत्री भी नहीं बन पा रहे हैं। वहीं प्रेमानंद महाजन के स्वास्थ्य को लेकर मुस्लिम समाज के बाद अब राजनीतिक पार्टियों के बाहर पोस्टर लगाए जाने के मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए उमा भारती ने इसका स्वागत किया है। कहा है कि संत राजनीतिक से परे होते हैं। उन्होंने कहा है कि प्रेमानंद महाराज बच्चों जैसे सरल हैं। उन्होंने कहा कि बाकी के जो संत हैं वह समाज की अव्यवस्थाओं को लेकर आक्रामक हो गए थे, लेकिन प्रेमानंद महाराज ने प्रेम से समस्याओं का समाधान बताया है और वह मधुरता का अवतार हैं। उन्होंने लाखों करोड़ों युवाओं को प्रभावित भी किया है। उन्होंने कहा कि वह उदारवादी संत हैं। प्रेमानंद महाराज सामाजिक कुरीतियों को दूर करने और युवाओं के मार्गदर्शन के मामले में सबसे आगे रहे। उन्होंने कहा कि मैं भी त्रिवेणी संगम से प्रार्थना करूंगी कि प्रेमानंद महाराज को जल्द स्वस्थ करें और लंबे समय तक उनका आशीर्वाद सभी पर बना रहे, ताकि वृंदावन की रज पर उनके चरण पड़ते रहे। गौरतलब है कि उमा भारती गंगा स्वच्छता अभियान को लेकर प्रयागराज पहुंची थी। संदेश इसके जरिए देने की कोशिश इसकी रूपरेखा ये रहेगी कि सभी भारत के वो राज्य जो भारत में है जिनके लोग गंगा जी में डुबकी लगाने आए थे, लगभग 50 करोड़, उन राज्यों के ऐसे 25-25-30-30 लोगों के झुंड आएंगे, वो स्नान करेंगे और गंगा किनारे के 5 राज्यों के लोग थोड़ी ज्यादा संख्या में आएंगे और फिर उन राज्यों की अपनी भाषा में सबको संदेश देंगे कि गंगा को एक धन्यवाद का गोता लगाइए और निर्मलता का एक दिन का कार्यक्रम करके आइए। उनको जो तिथि सूट करे जब हो आए और करके जाए। गंगा से मोक्ष ले गए हैं तो गंगा को निर्मलता दे जाए, ये ऐसे अपनी उसमें रहेगी। और इसके साथ ही साथ 5 डुबकियां लगेंगी। उन डुबकियों में हम मोदी योगी की सरकार का आभार व्यक्त करेंगे, प्रयागराज के लोगों का आभार व्यक्त करेंगे, स्नानार्थियों का आभार व्यक्त करेंगे, गंगा का आभार व्यक्त करेंगे कि धरती पर हमें प्रकाश करने के लिए बनी हुई है और अपना समर्पण उनको करेंगे कि हम आपकी सेवा करते रहेंगे। 4 नवंबर का दिन इसलिए चुना है क्योंकि उस दिन देव दीपावली है और वो बहुत महत्वपूर्ण पर्व होता है। वाराणसी में का तो बहुत बड़ा उत्सव योगी सरकार ने घोषित किया हुआ है, उसको उत्तर प्रदेश के महा उत्सवों में से देव दीपावली पर्व को घोषित किया है। उस दिन कार्तिक स्वामी ने असुरों पर विजय प्राप्त की थी, तो एक प्रकार से विजय दिवस है। तो सबके अंदर देवत्व का भाव जगे, गंगा का भाव जगे,
इसके लिए 4 नवंबर का चयन किया। आपने कहा कि ये कार्यक्रम अराजनैतिक है, इसका एक बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपने कहा कि राजनीतिक नहीं रहेंगे लेकिन उनका सहयोग जरूर लिया। वो रहेंगे तो हम नीचे बैठने वाली, मुझे खुद मंच पे नहीं बैठना, मैं तो सामने रहूंगी नीचे मंच के पास। वो जो 2 महिलाएं हैं वो ऊपर रहेंगी, जो गंगा के लिए बहुत काम की है। ऐसी गंगा पे काम करने वाली कुछ और महिलाएं हो सकती हैं जो ऊपर बैठी हुई। 2010 से आपने शुरू किया अभियान गंगा से, अभी तक आप कितना संतुष्ट हैं, कितना काम हो गया? मेरे ख्याल से गंगा जी के बारे में जो मोदी जी सोचते हैं वही मैं सोचती हूँ, क्योंकि वो हर बार कहते हैं कि अभी गंगा का कार्य बाकी है, और वाराणसी में ही कहते हैं। और इसके लिए उन्होंने NDRBA की बैठक कानपुर में की थी। उसके बाद जब 24 का चुनाव आया तो उन्होंने गंगा की अविरलता की बात फिर कही। और अब तो उन्होंने ये कहा कि जब माँ जब से गई है तब से अच्छा तभी लगता है जो गंगा को देख लेता हूँ। तो इसका मतलब है कि उनके मन में भी वही व्याकुलता है जो मेरे मन में है, और इसके लिए सरकार अपने प्रयास में तत्परता दिखाए और समाज अपने प्रयास में तत्परता दिखाए, और समाज को अपने प्रयास में तत्परता और निरंतरता दोनों बनाए रखनी है। सफलता कहाँ तक मिल पाई है दीदी, अभी तक आपको क्या दिखता है? सफलता का जो किसी भी नदी की स्वच्छता की सफलता का जो आकलन होता है वो अलग नदी का अलग प्रकार का होता है। मेरे ख्याल से पानी का ही अलग प्रकार का होता है, क्योंकि आप पानी का टेस्ट मैंने पार्लियामेंट में उत्तर दिया है, आप दुनिया की किसी भी लैब में कराइए, जो प्योरेस्ट ड्रिंकिंग वाटर होगा उसमें भी ये कमी मिल जाएगी। उसमें जो जीव जंतु सनातन काल से थे वो जीव जंतु जब पनपने लग जाते हैं ठीक से, तो इसका मतलब है गंगा वैसी हो गई। अब गंगा का पानी पीने के योग्य है या नहीं, तो यहाँ जितने लोग गंगा में स्नान करके गए उनने मुंह में पानी तो डाली है, उसमें तो लगभग कोई बीमार ही नहीं पड़ा, क्योंकि माँ कितनी भी बीमार हो बच्चा दूध पिएगा तो बच्चा बीमार नहीं होता। तो इसलिए वो अलग विषय है, क्योंकि गंगा एक दैवी तत्व है। लेकिन हमें जो आंखों से दिखाई देता है उसके हिसाब से गंगा में जितने जीव जंतु रहे हैं जिनको जीवन शक्ति प्राप्त हुई है, और प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड का एक आकलन है स्ट्रेच का, सबसे गंगा दुनिया की सबसे गंदी नदी मानी गई थी और उसका सबसे गंदा स्ट्रेच कानपुर का माना गया था। इसके लिए केंद्र सरकार ने और योगी जी की सरकार ने बहुत प्रयास भी किए। इन 2 सालों के बाद में भी किए प्रयास, तो 2 सालों के बाद ही आरंभ हुए, क्योंकि गंगा का जो कार्य योजना थी वो बनी ही बहुत लंबे समय में, क्योंकि पहले गंगा तो मंत्रालय में थी ही नहीं, गंगा था ही नहीं, मंत्रालय ही नहीं था गंगा का। फिर कार्य योजना बनाने में हम कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते, और उसमें हम पर्यावरण वेद आस्थावान लोग, इसलिए हमने सबसे पहले गंगा मंथन ही किया। फिर हमने सारे वैज्ञानिकों से, पर्यावरण विदों से, सभी प्रकार की रिपोर्टों से, हिमालय में आने वाले डिजास्टर की जो रिपोर्ट्स रही हैं उनके आधार पर हमने पूरा सब चीजों का ध्यान रखते हुए गंगोत्री के कथा जागरता और उसमें ट्रिब्यूटरी वर्ष का भी ध्यान रखते हुए सहयोगी नदियों का जो संपूर्ण कार्य योजना बना ली, वो ठीक 2 साल में उसका शुभारंभ हो गया। अब वो शुभारंभ का जो समय है कि वो पूर्णता को कब प्राप्त हुआ, इसका एक ही प्रेडिक्शन हो सकता है कि जब लोग तर्पण करने के लिए गंगा में जाएं तो 1 लोटा पानी पहले खुद पी लें अपने पूर्वजों को चढ़ाने से पहले। लोग अभी क्या करते हैं कि मिनरल वाटर की बोतल हाथ में लिए तो खुद पी रहे होते हैं, और मरे बेचारे जो पूर्वज हैं उनको वो पानी पिला रहे होते हैं जिसको वो जीभ में भी नहीं लगा सकते हैं, डरते हैं। जब पंडित जी बोलते हैं ना आज बंद करिए, आप देखिएगा ऐसे करके रह जाते हैं। जब ये डर खत्म हो जाए और पहले 1 लोटा घटाघट पानी पिए से, मैंने सारे हिंदू समाज को चुनौती दी है कि अगर तुम सही में अपने पूर्वजों को प्यार करते हो तो तब तक पूर्वजों को गंगा का तर्पण नहीं करना, गंगा के जल से, जब तक खुद 1 लोटा पानी ना पी सको। पहले 1 लोटा पी लेना फिर उनको अर्पित कर देना। उत्तर मैं भी देती हूँ और दूसरी वाले का उत्तर तो मायावती दे दी। स्वदेशी क्या तत्व है ये इनकी समझ में आएगा नहीं, क्योंकि ये परिवारवादी लोग हैं, और जो परिवारवादी लोग होते हैं इनको सिर्फ चुनाव दिखता है, परिवार का वर्चस्व खत्म ना हो जाए ये दिखता है। स्वदेशी के लिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का क्या एटीट्यूड था, क्या वो चूरन था जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का एटीट्यूड था? WTO के करार को समय पर हम लोग मिलकर लड़े थे, हम और वामपंथी और समाजवादी, तो क्या वो चूरन था? तो वो अपने ही बाप दादों को गालियां दे रहे हैं, अपनी ही पार्टी के विचारधारा के संस्थापक का अपमान कर रहे हैं कह करके। तो लोहिया ने क्या चूरन चटाया था? ये जो पुराने लोग थे जिनने समाजवादी और साम्यवादी मंचों से स्वदेशी की बात कही थी, अगर आपको याद हो तो WTO के करार जब हुए थे तब भी एकजुट होकर सबने विरोध किया था आर्थिक फ्रंट पर। एक सवाल बिहार से है, इसलिए मैं उनके चूरन की बात की निंदा करती हूँ, होश ही नहीं क्या बोलते। और मायावती का जवाब मायावती देगी, हम क्यों देंगे? हम मायावती के प्रवक्ता कभी नहीं बनेंगे। अच्छा बिहार में कर रहे हैं, वहाँ पर उसकी सबसे ज्यादा डिमांड है इस समय, हिसाब बता रहे हैं आपसे शुरू कर दिया उन्होंने, ये तो अच्छी बात है, इसमें कहूँ क्या?
नहीं, योगी जी के बारे में जाने पर क्या फर्क पड़ेगा वहाँ? मुझे नहीं पता रहता इन सब बातों का। एनडीए मुझे एक बात मालूम है कि योगी को जब मुख्यमंत्री बनने की घोषणा हुई थी तो मैं तो बहुत खुश थी। बिहार में एनडीए कहाँ पर है, आपको क्या लग रहा और मैं मानती हूँ कि योगी ने उत्तर प्रदेश में प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया है और लोग निर्भय होकर के विचरण किए हैं, क्योंकि जो 2017 का चुनाव हुआ था उसमें जो 4 नेता दिखाए गए थे उनमें से एक योगी, लेकिन मुख्यमंत्री योगी बने थे। मुझे इतनी खुशी हुई थी उनके मुख्यमंत्री बनने से, क्योंकि मैं उनको बहुत, जब वो 18 साल के थे तब से जानती थी। ये लोहे का बना हुआ व्यक्ति है और ये राज्य को इतने अच्छे ढंग से अपने कंधों पे लेके जाएंगे और लंबे समय तक लेके जाएंगे, और भारी प्रसन्न हुई थी। और मैं उस हिसाब से मैं योगी जी का बहुत बहुत वंदन और अभिनंदन करता हूँ। अब तक तो संदेह, जब तक 070 हो गया, हट गई, राम मंदिर का उद्घाटन हो गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जावे, 1 नेशन 1 इलेक्शन हो जावे और गंगा जी का पानी एक घूंट पीते ही तर्पण हो मोदी जी के द्वारा उनकी माता जी का, तो उसके बाद हम मान लेंगे कि फिर वो संगत विचार करेंगे। नहीं तो 10-20 साल तक उनको रिटायरमेंट होना। मुझे नहीं लगता कभी मोदी जी ने 75 साल शब्द बोला है, आप लोगों ने कहा होगा, और कोई क्राइटेरिया 75 साल का कभी किसी ने अनाउंस नहीं किया है, वो एक अनुमान शुरू हुआ। अब आप देखिए ना, मुझे नेपाल का बताइए, आंदोलन किसने किया? जैन जी ने। उनकी आयु सीमा 27 से ज्यादा थी नहीं, और प्रधानमंत्री किसको बनाया बताइए? सुशीला कार्की को बनाया ना। क्या उम्र है उनकी? इसलिए आप इसे समझ जाइए कि नौजवानी किसको कहते हैं और नौजवान क्या चाहते हैं। नौजवान अपने लिए कोई लालसा नहीं रखते, वो अपने देश का कल्याण किसमें होगा उसके हाथ में सौंपना चाहते हैं। मेरे देश का कल्याण मोदी के हाथ में। यूएस प्रेसिडेंट कांग्रेस इस पर लगातार सवाल खड़े कर रही है। अब ट्रम्प तो कुछ भी बोल देते हैं। मैं बताऊं, अगर ट्रम्प अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं होते ना तो मैं कहती मैं ट्रम्प का नाम नहीं लूंगी। मैं ट्रम्प को तब से जानती हूँ जब वो टीवी शो किया करती अमेरिका में। हम कभी सोचे नहीं थे कि मस्खरा आदमी क्योंकि हम अमेरिका उन दिनों गए हैं ना भैया, तब तुम पैदा नहीं हुए थे। हम 16-17 साल के हम तेरे को 77, 78, 79, 80 अमेरिका में मेरे पास में वो था 5 साल का मल्टीपल एंट्री वीजा, मतलब आई कुड गो एनी टाइम इन कम। तब ट्रम्प मस्खरा आदमी माना जाता, जैसे अपने यहाँ महबूब हुआ करता था ऐसा। तो उनकी मस्करियों का तो कोई मतलब ही नहीं है। वेरी नॉन सीरियस, मतलब हम अमेरिका को हम सीरियस ले सकते हैं, अमेरिका की पॉलिसीज दुनिया को प्रभावित करती है, लेकिन वर्तमान राष्ट्रपति को कितना सीरियस नहीं लिया जाए। आप राष्ट्रपति के परिवार के लोगों से ही पूछ लो, क्या अंतर लगता है? उम्र नहीं, सेम में ही सक्सेसफुल पर्सन जो भी है, ट्रम्प कम से कम प्रधान क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति तो बन गए, यहाँ तो वो भी नहीं बन पाना है मोदी के मारे। एक सवाल ये कि प्रेमानंद महाराज का संत है, मुस्लिम लोगों ने उनके लिए दुआ की प्रार्थना की। अब पॉलिटिकल जो है पार्टी के बाहर उनके लिए सब होने के लिए एक तरह से पोस्टर लगाए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लखनऊ दफ्तर पर ये पोस्टर लगा है, क्या कहेंगे? ये तो संत तो सबसे बड़े होते हैं भैया, उनको हम राजनीतिक दृष्टि से देख नहीं सकते। और प्रेमानंद महाराज जी की जो विशेषता है मैं आपको बताऊं, पर्सन बहुत सोच रही थी उनके बारे में। मैं उनसे कभी मिली नहीं, उनके फोटो वगैरह देखती हूँ ना मैं, मुझे बच्चों जैसे सरल लगते हैं वो। तो मुझे लग रहा था कि इनकी विशेषता क्या थी। इनकी विशेषता ये थी कि बाकी के जो संत थे ना वो आक्रामक हो गए थे समाज की कुरीतियों के खिलाफ, अगर आपने नोट किया हो तो। मतलब बहुत अग्रेसिव होकर बोल रहे थे वो, जो ही बोल रहे थे। महाराज ने इतने प्रेम से समस्याओं का समाधान, मतलब मधुरता का अवतार है, और उनने लाखों करोड़ों युवाओं को प्रेरित किया है। आप देखिए वृंदावन की गलियों में दोनों तरफ जो लोग खड़े होते थे वो सब युवा वर्ग होता था, लेकिन उन्होंने एक बार थोड़ा सा बोल दिया तो उसके बाद उनको भी खुद दुख हुआ। मैंने जो सुना है, मैंने खुद कहा कि देखो बच्चों जैसे सरल है वो, शिशुगत व्यक्ति है वो, राधा रानी के चरणों में समर्पित है, अन्यथा वो बहुत उदारवादी संत है, वो युवाओं को जिस तरह से प्रेरित कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, आप देख लो कितने जब ये रॉक शो होते हैं और सब होते हैं तो कितने लड़के लड़कियां इकट्ठे होते हैं, ड्रग्स देते हैं, नाचते गाते हैं, बुरी आदतें अपनाते हैं। इससे तो अच्छा ये संत लोग हैं, चाहे वो अच्छा बोल रहे हैं चाहे बुरा बोल रहे हैं, लेकिन वो युवाओं को ही मोटिवेट कर रहे हैं कि ड्रग्स छोड़ो, अच्छे रहो, ठीक ठाक पढ़ाई करो, तरक्की करो। उसमें प्रेमानंद महाराज सबसे आगे रहे, और वो इसलिए आगे रहे क्योंकि उन्होंने उसी बात को बहुत सत्यम ब्रुवात प्रियम ब्रुवात, और उन्होंने भक्ति मार्ग के जिनको लगाया है वो सब युवा वर्ग है, उनके आसपास के सारे थे। इसलिए मैं तो त्रिवेणी संगम पे माँ से प्रार्थना करूंगी
कि प्रेमानंद जी महाराज जी स्वस्थ को स्वस्थ करें और उनकी छत्र छाया लंबे समय तक उनके चरणों की जो रज है वो उनके भक्तों पर पड़नी चाहिए और वृंदावन की रज पर उनके चरण पड़ते हैं। प्रार्थना करें, यहीं से त्रिवेणी से ही प्रार्थना करें। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।